किसी भी अस्पताल में ब्लड बैंक होना एक वरदान साबित होता है और यदि वो ब्लड बैंक संजीवनी का काम करे तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और यदि उन ब्लड बैंकों में सुचारू रूप से ज़रूरतमंदों को ब्लड, ये हम जो कह सकते हैं कि रक्त की पूर्ति करने के लिए अगर नियमित जो है स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन हो तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और अभी हम लोग हैं चंद्रमोहन सिंह नेगी राजकीय बेस चिकित्सालय के ब्लड बैंक में और आज विशेष अवसर है जिला यूथ कांग्रेस के द्वारा यहाँ पर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री या हम कह सकते हैं कैबिनेट मंत्री के जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है और इसको भव्य रूप से मनाने के लिए यहाँ पर यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, सदस्य लगातार एकत्रित हो रहे हैं। एक रक्तदान बचाए 3 लोगों की जान। और आज जो एक विशेष अवसर है, पूर्व कैबिनेट मंत्री जिन्हें अक्सर विकास पुरुष के नाम से ही जाना जाता है, उनका आज जन्मदिन है। स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या रहा है? आज जो हमारे जन जन के प्रिय नेता विकास पुरुष और जो पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वास्थ्य मंत्री जी भी रहे हैं, माननीय श्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी का जन्मदिन है। जिस प्रकार उन्होंने कोटद्वार को एक विकास जिसे कहते हैं, जब भी वो मंत्री रहे तो उन्होंने कोटद्वार का निरंतर विकास किया है, जो आज हम अस्पताल में भी एक उदाहरण देना चाहता हूँ। ये अस्पताल बेस अस्पताल उन्हीं की देन है। बहुत उन्होंने कार्य किए हैं। जो जब वो पेयजल मंत्री भी थे तो उन्हें कोटद्वार में ही नहीं पूरे उत्तराखंड में पानी की समस्याओं को दूर किया था, जिसके फलस्वरूप उनको भागीरथ की उपाधि भी मिली थी। जब वह स्वास्थ्य मंत्री रहे उस प्रकार भी कोटद्वार का जैसे विकास किया, तो उसी कारण पूरे उत्तराखंड में भी जो सभी जगह उन्होंने अस्पताल खोले और हमारे कॉलेज महाविद्यालय हो गया, भावर महाविद्यालय हो गया, ऑडिटोरियम हो गया, सड़क हो गए, सारी समस्या जब वो मंत्री रहे उन्होंने इस कोटद्वार को हमेशा समस्याओं से दूर किया। आज इसी यूथ कांग्रेस को एक आज उनका जन्मदिन है, तो यूथ कांग्रेस को भी लगा कि उनके लिए हमें कुछ करना चाहिए और इसी का हमने चुना रक्तदान शिविर चुना। रक्तदान शिविर ये है कि एक जन्मदिन भी है पर कई लोगों का जीवन भी बचाता है, तो इसी कारण हम यूथ कांग्रेस ने यहाँ पर सुना कि उनके जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान शिविर लगाना चाहिए। और मैं कोटद्वार की जनता से भी अपील करना चाहता हूँ कि रक्तदान आप लोगों को भी करना चाहिए। रक्तदान से कई लोगों की जान बचती है, तो मैं इसमें अपील भी करता हूं और माननीय मंत्री जी सुरेंद्र सिंह नेगी जी को उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अंकुश गिल्डियाल जी हमारे साथ हैं, उन्हीं से जाने कि कैसा लगता है रक्तदान करते हुए। रक्तदान करके बहुत अच्छा लगता है। मैं आप लोगों से भी अपील करना चाहूँगा कि आप लोग भी समय समय पर रक्तदान जरूर करें। हो रहे स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में आप देख सकते हैं राजीव कपूर जी हमारे साथ हैं, जो उत्साहवर्धन करने के लिए यहाँ पर बने हुए हैं। जो जिला यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हम ये कहें रक्तवीर जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप जो यहाँ पर आज इनके बीच में हैं, जितने भी यूथ से यहाँ पर ब्लड डोनेशन के लिए आए हैं, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए आए हैं। कहीं ना कहीं आपको एक मलाल तो ये रहता है कि आप स्वयं सक्षम नहीं हो पाते हैं ब्लड डोनेशन करने के लिए, आपका मन बहुत रहता है, तो क्या कारण है और जिस प्रकार से आप अक्षम हो जाते हैं तो सक्षम बने रहें अन्य लोग, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? आज बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि आज पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार माननीय सुरेंद्र सिंह नेगी जी का अवतरण दिवस है और इस अवसर पर हमारे यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं श्री विजय रावत जी, उन्होंने बड़ा अच्छा विचार उनके मन में आया कि मंत्री जी के लिए इससे बेहतर तोहफा नहीं हो सकता कि उनके जन्मदिन के अवसर पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाए। तो उनके साथ क्योंकि बहुत सारे युवा जुड़े हुए हैं, तो उनसे प्रेरणा लेकर के इसमें बहुत सारे युवक जो हैं, जैसे अभी अंकुश गिल्डियाल जी थे, दिव्यांश थे, ये लोग अभी और लोग भी हैं, सब रक्तदान के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद अदा करता हूँ और विजय रावत जी को इसके लिए विशेष धन्यवाद है कि उन्होंने सबको प्रेरित किया इस चीज़ के लिए। और अब हम थोड़ा सा एज का भी फ़र्क है और कुछ कमियां भी हैं और मुझे लगता है कि एक रक्तदान से अगर 3 लोगों को जीवन दान मिल सकता है, तो अगर आप में थोड़ा बहुत कुछ है दम, तो रक्तदान से पीछे नहीं हटना चाहिए। ऐसा बताते हैं, जैसा मेरे नॉलेज में है, कि इस रक्तदान को करने से थोड़ा आदमी का रक्त पतला भी होता रहता है। जैसा हमने डॉक्टर लोगों से सुना है
तो अब हमने अपने जीवन में रक्तदान शायद नहीं किया, तो अब मैं थोड़ा इस तरह की समस्याओं से जूझ रहा हूँ कि जैसे मेरे शरीर में कई जगह पर क्लॉट्स बन गए हैं। तो अगर समय पर हमने भी रक्तदान किया होता, उस समय इतना वो भी नहीं था, इतना प्रचार प्रसार भी नहीं था, तो शायद हमें इन चीज़ों का इतना वो नहीं था। लेकिन बाद में जैसा पता चला कि ये तो वास्तव में एक बहुत ही मतलब एक प्रेरणादायक भी है और आपके अपने स्वास्थ्य के लिए भी बहुत बेहतर है कि अगर आप रक्तदान कर सकते हैं तो अवश्य कीजिए। और आज इस खास अवसर पर आप देख सकते हैं कि जो बड़े बुजुर्ग हैं वो पहुंच रहे हैं युवाओं के मार्गदर्शन के लिए। इन बच्चों को शुभकामनाएं। आप देश के हित में काम कर रहे हैं। तमाम लोगों की जो इस चीज़ से वंचित समाज है उनको इसकी सुविधा प्राप्त होगी। उसके लिए मैं इन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत सैल्यूट करता हूँ, उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि इसके बाद हमेशा इस ऐसे शुभ काम जो ये अच्छा दान है, इसके बराबर कोई दान नहीं होता, इसके लिए हम डोनेट कर रहे हैं। इसके लिए मैं सभी जो दान दे रहे हैं अपने ब्लड को, उनको मेरा सल्यूट। तमाम मेरे अपने कांग्रेस जनों को भी मैं सल्यूट करता हूँ और नेगी जी के इस आज के हैप्पी बर्थडे में हम उनको भी दीर्घायु कामना करते हैं उनकी आयु के लिए, और हमेशा खुश रहें, देश के हित में काम करें, जनता के हित में काम करें और पूरे कोला के हित में काम करेंगे। धन्यवाद। और कोटद्वार के बिग बॉस, जिनको जिम मैन के नाम से भी जाना जाता है, और बड़े स्तर पर जो है उपलब्धियां आपने हासिल की है और आज जो है एक बड़ा नेक कार्य करने के लिए आप यहाँ पर आए हैं। और इससे बड़ा नेक कार्य नहीं हो सकता यदि किसी के जीवन को बचाने के लिए आप रक्तदान के लिए आगे बढ़ते हैं। तो कौन सा रक्तदान है सर आपका? मैंने करीबन 9 से 10 बार रक्तदान कर दिया है। ये मेरा शायद 10वीं बार है। और जो रक्तदान करने के लिए आप लोग आगे बढ़े हैं, क्योंकि जिम के माध्यम से तो कहीं ना कहीं प्रशिक्षित करते ही हैं आप लोगों को, युवाओं को स्वास्थ्य रखने के लिए, तो रक्तदान के लिए क्या एक प्रेरणा आप लोग देना चाहेंगे? आपका नाम दीपक है और दीपक भाई एक ऐसा चेहरा है जो कोटद्वार ही नहीं पूरे उत्तराखंड में एक माना हुआ चेहरा है। तो किस रूप में देखते हैं आप इस रक्तदान को और कैसे प्रेरित करना चाहेंगे युवाओं को? देखो, रक्तदान करना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। वैसे 3 से 4 महीने के अंदर आपको रक्तदान जरूर कर देना चाहिए, क्योंकि रक्तदान बहुत ज़रूरी है। कोई ऐसा काम नहीं है, लोगों की हेल्प होती है इससे। रक्तदान कर बहुत मदद मिलती है लोगों को। तो मेरे हिसाब से जो भी लोग जिम करते हैं उनको मेरे हिसाब से रक्तदान जरूर करना चाहिए, क्योंकि उनके लिए रक्तदान बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उनकी डाइट से लेकर हर चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रक्तदान जिम वालों को बहुत ज़रूरी है, करना चाहिए। एक और आप कह रहे हैं कि जो जिम करते हैं उनको विशेष करके हर वक्त हर 3 से 4 महीने में रक्तदान करना चाहिए। तो क्यों करना चाहिए? क्योंकि सर, एक तो खान पीन, हमारा खान पीन बहुत हार्ड होता है, बहुत हैवी होता है, तो इसलिए रक्तदान करना बहुत ज़रूरी है जिम वालों को खास तौर से। क्योंकि उनकी डाइट से लेकर हर चीज़ के सप्लीमेंट्स वगैरह जो भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनको रक्तदान करना बहुत ज़रूरी है। क्या बोलना भी जाएगा? और जब रक्तदान की बात होती है तो महिलाएं भी कहीं पीछे नहीं रहती हैं। किशोरी से ही जाने के शुभ नाम क्या है आपका? सोनम। कैसा लगता है रक्तदान करते हुए? कौन सा रक्तदान है आपका? फर्स्ट टाइम रक्तदान कर रहे हैं। और जो आपके साथी है, युवा है, उनको किस प्रकार से प्रेरित करना चाहेंगे रक्तदान के लिए? अच्छा, आप स्वयं रक्तदान करती रहेंगे और इससे ही प्रेरणा आप सबको देती रहेंगे।
अभी हम लोग पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी के आवास पे हैं, जिन्हें विकास पुरुष के नाम से भी जाता है। कहीं ना कहीं उनको भागीरथी की उपाधि भी उनको दी गई है उनके विकास कार्यों को देखते हुए। और उनके आवास पर हमें बड़ी संख्या पे आप देख सकते हैं कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, जो उनको जन्मदिन की बधाई देने के लिए, अवतरण दिवस की बधाई देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। कई लोग जो हैं बाहर उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आइए उन्हीं से जाने। यूथ कांग्रेस जो लगातार जो स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन जो आपके अवतरण दिवस पर कर रही है, इससे बड़ा गिफ्ट आपके लिए नहीं हो सकता। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं तमाम उन शुभचिंतकों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से एक जन्मदिन को मनाने का एक पहल की। धन्यवाद करना चाहता हूं यूथ कांग्रेस के साथियों को कि जिन्होंने एक बहुत ही नेक कार्य इस दिवस पर किया। आप जानते हैं कि ब्लड डोनेशन, कहते हैं कि भगवान किसी व्यक्ति को जन्म देता है या माता देती है, लेकिन उसको रक्षा करने के लिए खून की ज़रूरत होती है। और इंसान अगर उसको डोनेट करता है तो स्वाभाविक रूप से एक और भी बड़ी बात होती है, और इंसान यहाँ पर जो है भगवान के ऊपर या उसके समकक्ष माना जाता है। उन तमाम लोगों का कि जिन लोगों ने अपने आप स्वस्फूर्त ढंग से इस कार्यक्रम को अंजाम देने का प्रयास किया, और शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने ब्लड डोनेशन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। निश्चित रूप से ये जो ब्लड डोनेशन हो रहा है, ये कुछ लोगों की जान बचाने का काम आएगा। और पूरे भारत के अंदर अगर हम ये देखते हैं कि ब्लड डोनेशन का जो कार्यक्रम चलता है, ये स्वैच्छिक के तहत चलता है, और न जाने 75% लोगों के जीवन जो है बचते हैं स्वैच्छिक रक्तदान के माध्यम से। तो आज हमारे साथियों ने इसका भी आयोजन किया, उसके लिए मैं उनको दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूँ। जिन लोगों तक ये पहुँचेगा वो भी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, ये मैं उसकी कामना करता हूँ। और आज ये हमारे कुछ उत्साहित साथियों ने इस कार्यक्रम को अंजाम देने का प्रयास किया। मुझे तो ये भी मालूम नहीं था कि अगर मुझे इस दिशा में काम करना हो तो 15-20 साल पहले से मैं शुरू करता, हम लोगों को भी मालूम होता। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये समय का तकाजा और उम्र का तकाजा दोनों ही होती हैं कि जब इसकी ज़रूरत होती है तो समाज उसके लिए आगे आता है। और उन तमाम लोगों का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन्होंने इस दिशा में सोचकर इस कार्यक्रम को आयोजित करने में अपना योगदान दिया। आप एक और कह रहे हैं कि उम्र का तगाजा, कहीं ना कहीं युवाओं के लिए आप एक प्रेरणा बने हुए हैं। जब आपके चेहरे पर भी कोई, चाहे वो कैमरे के माध्यम से हो, चाहे फिजिकली आपके पास जब पहुंचता है, तो हर कोई ये जानना चाहता है कि जो एक युवा अवस्था का आपका राज क्या है, कि 70+ आप हो चुके हैं, फिर भी आप युवा की तरह चमचमाते हुए सबके आगे रहते हैं। देखिए, इंसान को एक तो संतुलित आहार करना चाहिए, जो मैं करता हूँ, और दूसरा आदमी को बिजी रखना चाहिए अपने आप को। आपने देखा होगा कि मैं सन 85 में पहली बार MLA बना, और बनने के बाद उसके बाद तुरंत हारा भी हूँ, लेकिन मैंने अपनी निरंतरता कभी जो है छोड़ी नहीं है, लोगों के बीच में रहा हूँ। लोगों के बीच में रहने के 2 कारण थे। एक तो मेरा स्वास्थ्य बेहतर रहता था, उनके साथ मिलकर बहुत सारा समय बहुत आसानी से कट जाता था। और ये बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो भी आपने प्रधानमंत्री देखे होंगे कि कोई अस्वस्थ नहीं देखा होगा अपनी सीट पे रहते हुए, उसका कारण है उनकी व्यस्तता। तो मैं तो ये अनुरोध करना चाहता हूँ लोगों से भी कि वो अपने आप को व्यस्त रखने का प्रयास करें। वो जो लोग रिटायर्ड हो जाते हैं और रिटायर होने के बाद कहते हैं बस वही काफ़ी हो गया, लेकिन अगर उनमें से भी आप बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो रिटायर होने के बाद काम करते रहते हैं, तो उनके चेहरे पे रौनक नज़र आती है, और उस रौनक से स्वाभाविक रूप से उनके जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है, और वो कहीं भी बूढ़े नज़र नहीं आते। जैसे कि आपने थोड़ा सा इधर खिसकाने का प्रयास किया, तो ये मैं समझता हूँ अपने आप को व्यस्त रखना, खासतौर पर समाज सेवा में, तो ये मन को शांति भी देता है और एनर्जी भी देता है, और आदमी इससे गौरवान्वित भी होता है, संतुष्ट भी होता है। तो ये कारण है जो आदमी को फिट रखता है। ये तमाम लोगों को इसको अंगीकृत करने की मैं सलाह देता हूँ। पुनः अवतरण दिवस की शुभकामनाएं और भविष्य के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद आपका।
थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप देख सकते हैं कि लगातार जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का यहाँ पर बधाई देने के लिए तांता लगा हुआ है। चलिए सो गया। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear Negi. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. Happy birthday to you. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत ठीक थैंक यू, ठीक है सर, ठीक। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बढ़िया। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. थैंक यू जी, आइए। तो हमने भेजा दिया। पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी के अवतरण दिवस पर हर कोई जो है यहाँ पर उनके आवास पर आ रहा है और उनको शुभकामनाएं प्रेषित कर रहा है। इसी बीच कांग्रेस महानगर कमेटी के महानगर अध्यक्ष संजय मित्तल जी हमारे साथ हैं। आइए उन्हीं से जाने किस रूप में ये सब यहाँ पर कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं और उनको अवतरण दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। एक्चुअली सुरेंद्र सिंह नेगी जी जो है वो शख्स है जिन्होंने कोटद्वार की तो बदली है, पूरे उत्तराखंड की दशा बदली है। और आज एक इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा चेहरा है, और आज आपने खुद ही देखा कि कितना तेज उनके चेहरे पर है। 75 के आसपास की उनकी उम्र हो गई है, लेकिन आज भी वो इस स्फूर्ति से काम करते हैं, या कोई साफ नहीं है। कोटद्वार के सुख दुख में हर आदमी के सुख दुख में शामिल होते हैं। हर आदमी का कोई भी कभी कोई काम पड़ता है, उनके दरवाजे हमेशा सबके लिए खुले। कोटद्वार को कोई भी आदमी उनके पास आ सकता है। और आज एक बड़ा खुशी का माहौल है, बड़ा कांग्रेस के कार्यकर्ता में, जनता में एक बहुत उत्साह का माहौल है कि हमारे जो विकास पुरुष है सुरेंद्र सिंह नेगी जी, उनका जन्मदिवस है और हम सब लोग उनका जन्मदिवस मनाने आ रहे हैं, जबकि उनको तो मालूम नहीं था। लेकिन हमारा फ़र्ज़, हमारा मन, हमारे अंदर की भावना थी कि हम उनसे मिलकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। और हमारा फ़र्ज़ ही बनता है, हमारे यूथ कांग्रेस के जो लड़के हैं विजय रावत के अंडर में, जो जिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष है, उसके नेतृत्व में कम से कम अभी तक 35 लोग अभी तक ब्लड दे चुके हैं और वहाँ लाइन लगी हुई है। और आप ये इसी से लगा लीजिए कि कितनी बड़ी शख्सियत है। कोटद्वार की जनता के प्रति उनका जो प्यार है, जो लगाव है, अभूतपूर्व है। और हम जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, बड़े खुशी का दिन है हमारे लिए, बड़े खुशी का दिन है। और सुरेंद्र सिंह नेगी जी को हम ये भी चाहते हैं कि कोटद्वार की जनता को की सख्त ज़रूरत है। पिछले 10 साल हमने इतने बेकार निकाला, 8 साल हो गए यहाँ। कोटद्वार का पूरा नक्शा बदल चुका है। कोटद्वार के अंदर जो भी विकास कार्य माननीय सुरेंद्र सिंह नेगी जी के द्वारा किए गए थे, आज के सब खत्म हो चुके हैं। तो हम कोटद्वार की जनता भी चाहती है कि सुरेंद्र सिंह नेगी जी आगे आए, और आगे आने वाले दिनों में हम चाहते हैं कि जो अगला 2027 का चुनाव है, नेगी जी लड़े। और उनका चाहे मन है या नहीं है, लेकिन हमारा मन है, हम चाहते हैं कि उनको चुनाव लड़ना चाहिए, जीतना चाहिए, जिससे कि कोटद्वार का विकास हो सके। यहाँ तक कि आप देख सकते हैं कार्यकर्ता लगातार जो है उनके आवास पर बने हुए हैं, उनको शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। साथ साथ में एक बदलाव की मांग भी लगातार एक क्षेत्रीय जनता से उनकी लगातार बनी हुई है। तो इस समय मैं समझता हूँ कि वो स्थिति नहीं है जिस मकसद के लिए, इस उद्देश्य के लिए हम लोगों ने बनाया था, वो तो फुलफिल नहीं हो पा रहा है। वो तो
समस्या से हम बहुत दूर हैं। दीदी तो कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। बताइए आप।